अनर्थ हो गया रानी साहब, आपके लेप से शहंशाह का स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया है। शाही हकीम ने कहा कि आने वाले कुछ घंटे शहंशाह के लिए कठिन होंगे और ग्वालियर के हकीम भी अब तक नहीं आए हैं। कैसी परीक्षा में आपने हमें डाल दिया है कान्हा। हमने तो निर्दोष पशुओं के प्राण बचाने का प्रयास किया था और उल्टा शहंशाह के प्राण संकट में आ गए। उसके पश्चात हमने वही लेप बनाया था शहंशाह के लिए जिस लेप से सुजामल भाईसा के घाव भर गए थे, और उस लेप ने भी अपना उल्टा प्रभाव दिखाया। हम जब भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं उसका बुरा असर ही क्यों घटित होता है कान्हा? क्यों? जोधा, चलो हमारे साथ, चलो। लेकिन कहाँ? किसी महफूज जगह। हम जानते हैं तुम जलाल का बुरा नहीं चाहती जोधा। तुमने उसकी सलामती के लिए मरहम भेजा, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या खुदा, क्या हुआ? क्या हुआ? शहंशाह की सेहत खराब है, इसकी वजह से पूरा आगरा सोग में डूबा है और आप है कि यहाँ जश्न मना रहे हैं। जाम सिर्फ जश्न के लिए नहीं उठता, हम तो जाम गम को गलत करने के लिए उठाते हैं। वो तो हम जानते हैं, इसलिए हम समझते हैं। अब दुनिया देखेगी तो यही समझेगी ना कि शहंशाह की इस हालत का आप जश्न मना रहे हैं। खुदा खैर करे, किसी ने आपको गलत समझ लिया तो जाने क्या होगा। कहीं आपको महल से बाहर फेंक दिया तो फिर हमें भी आपके साथ बाहर जाना पड़ेगा, और फिर जाने 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। हाय अल्लाह, सब सोच के हमें तो गश आ रहे हैं। गश आ रहा है? इधर आओ, गश लो। जी। अल्लाह, किस सहमत से पाला पड़ा है? बोलो। बोल तो तुम चुके हो आदम, और हमने सब सुन भी लिया है कि तुम्हारी ख्वाहिशों के पर कितनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। जिन दीवारों के कान निकल आते हैं आदम खान उसे गिरा देता है। दिल्ली या आगरा? क्या इतने भी नशे में नहीं हो तुम आदम कि हमारी बात ना समझ सको। दिल्ली चाहिए या आगरा? अगर तुम्हें दिल्ली चाहिए तो आगरा हमारा हुआ, और अगर हम बांटने से इनकार करें तो हम सब छीन लेंगे। ना दिल्ली मिलेगा तुम्हें और ना आगरा। जलाल के बहनोई होने के बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। बहनोई होने के नाते हमारा ही हक बनता है इस सब पर, लेकिन दूध के रिश्ते से तुम जलाल के भाई लगते हो और हम तुम्हारा हक नहीं मारना चाहते आदम। तो इस हिस्सेदारी के नाम एक जाम हो जाए। जश्न का वक्त नहीं है हमारे पास आदम। ग्वालियर से वो हकीम आगरा नहीं पहुंचना चाहिए। फिक्र मत करो, हमने अपने आदमी रास्ते में तैनात कर दिए। वल्लाह, सोच भी हमारी एक जैसी है आदम। हमने भी अपने आदमी वहां के लिए रवाना कर दिए। खुदा का शुक्र है हाकिम साहब कि आप आ गए। खान साहब, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ खान साहब। रास्ते में हमारे साथ। रास्ते की बात फुर्सत में करेंगे। अभी आप फिलहाल बादशाह सलामत को देखिए, उनकी हालत बहुत नाजुक है। हमें डर है कि हमें कहीं गिरना होगी। हमें उनका इलाज भी किया गया था, मरहम किया गया था, असर भी दिख रहा था, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ती गई। आप एक बार उन्हें देख लीजिए, शायद खुदा के फजलो करम से कोई करिश्मा हो जाए। हमें वो मरहम दिखाएं जो शहंशाह को लगाया गया है।
सिर्फ एक ही शख्स है जो ये मरहम बना सकता है, जिसे हमने ये बनाना सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सुजामल भाई साहब की जान बचाई। दादी साहब ने भी हमें ये विधि सीखने की अनुमति दे दी है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि इतनी महत्वपूर्ण विधि आप हमें सिखा रहे हैं। हवा, पानी, रोशनी, इल्म और दवा का कोई मजहब नहीं होता सजादी। इनका तो काम है नई जिंदगी देना, और वही सबसे बड़ा मजहब है। बेगम जोधा, हमें यकीन था ये आप ही हो सकती हैं। हैरत में मत पड़िए आप लोग। सालों पहले राजा भारमल साहब ने हमें आमेर आने का न्योता दिया था। उनके भतीजे सुजामल को भी शिकार के वक्त ऐसे ही जख्म लगे थे। तब चुगताई खान साहब ने हमारे बारे में राजा भारमल साहब को बताया था, और वहीं हमने जोधा बेगम को ये सिखाया था। बिल्कुल सही दवा दी है इन्होंने शहंशाह को। मगर दवा सही है तो बुखार क्यों? बुखार इस दवा का असर ही है। जिस्म के अंदर बढ़ रही गर्मी बीमारी के जरासीम को मारने के लिए है। बाघ के पंजे से जो जहर शहंशाह के शरीर में फैला हुआ है, ये बुखार उस गर्मी को खत्म कर रहा है। बस शहंशाह बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। हमें फख्र है जोधा बेगम, हमारे शागिर्द ने अपने उस्ताद की इज्जत रखी। मुबारक हो, शहंशाह होश में आ गए। अब वो खतरे से बाहर है। प्रणाम अम्मी जान। खुदा तुम्हें उम्र दराज करे। ये कुरान पाक है। जैसे तुम्हारे यहाँ गीता को पाक माना जाता है, हमारे यहाँ इसे। तुम जलाल के साथ अजमेर शरीफ से लौटी हो, इसीलिए हमारी ओर से तुम्हारे लिए तोहफा है ये। आपकी दी हुई ये भेंट हम हमेशा संभाल कर रखेंगे अम्मी जान। जोधा बेगम, दुआ सर झुकाकर नहीं सर उठाकर मांगी जाती है। ये सब तुमने कहाँ सीखा जोधा? हमने अजमेर की दरगाह में शहंशाह से सीखा था। क्या जलाल ने सिखाया? सुभान अल्लाह, ये तो उल्टी बात हो गई जोधा। हमें लगा था हमारी जोधा से जलाल बहुत कुछ सीखेंगे, और तुमने जलाल से सीख लिया। जहाँ से भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए अम्मी जान। हर धर्म की पूजा अर्चना करने के तरीके भिन्न होते हैं, परंतु भावना तो एक ही होती है। ईश्वर में आस्था, पवित्रता तो एक ही होती है ना। हमें अजमेर जाकर बहुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे हम किसी मंदिर में ही हो। वही शांति, वही भाव। मस्जिद की अजान हो या मंदिर की घंटियां, लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर की उपासना। हमें तो वहाँ की कव्वाली में भी भजन की ही अनुभूति हुई। और सबसे बड़ी बात बताएं तो हमने शहंशाह का एक ऐसा रूप देखा जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी। जैसे मीराबाई अपना सब कुछ भूलकर कृष्ण में मगन हो जाती थी, वैसे ही शहंशाह अपना शाही रुतबा, शान सब कुछ भूलकर ईश्वर के बहुत समीप हो गए थे। देख रही है महामंगा,
सारी सल्तनत ने शहंशाह के लिए दुआ की। आपने किसके लिए दुआ की? अपने शौहर के लिए या फिर अपने बचपन के दोस्त के लिए? हमारे दोस्त और शौहर से बड़ा ओहदा शहंशाह का है और हम उनकी चहीती बेगम हैं, मलिकाए बेगम। और हमने सल्तनत के सरताज के लिए दुआ मांगी और देखिए वो बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हारी दुआ शहंशाह के काम आई जोधा। शहंशाह के लिए तो प्रजा की प्रार्थना काम आई है अम्मी जान। तो क्या तुमने शहंशाह के लिए दुआ नहीं की? नहीं, हमने उनकी जान बचाने का प्रयास किया है जो एक माँ का बेटा है, जो एक बहन का भाई है। हमने उनके लिए प्रार्थना की है जिन्होंने हम पर हो रहे बाघ के आक्रमण को अपनी छाती पर झेल लिया। हमने केवल एक मनुष्य को बचाया है अम्मी जान, जिसे प्रजा शहंशाह मानती है। बहुत खूब जोधा। समझ नहीं आता तुम्हारी समझदारी पर फख्र करें या तुम्हारी ऊंची सोच पर, जिसमें एक इंसान, एक बेटा, एक शौहर का ओहदा शहंशाह से ऊपर है। अरे खाने खाना, कैसे हैं आप? अच्छा। और हमसे मिलने क्यों आए हैं? हमें शहंशाह और बाघ की कहानी सुननी है। अरे कहानी सुनने का ये वक्त थोड़ी ना होता है, हम आपको रात को सुनाएंगे, फिर आना। नहीं, अभी सुननी है। खाना खाना की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो शहंशाह से हम शिकायत कर देंगे। अच्छा, क्रोधित मत होइए, हम आपको कहानी सुनाते हैं। आइए सुनिए। एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पर शहंशाह और बेगम दोनों अकेले थे। दोनों नहीं, तीनों। बाघ भी था ना वहाँ? हाँ, बाघ भी था, लेकिन वो दूर खड़ा था। फिर क्या हुआ, बताओ ना। फिर शहंशाह के पास एक नरनाल थी जिससे वो आखेट करना चाहते थे, तो बेगम ने उस नरनाल में से बारूद निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बेगम को लगा कि उससे शहंशाह हिरण या खरगोश का वध कर देंगे, उनको मार डालेंगे। बेगम ने बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन बेगम नहीं जानती थी कि वहाँ बाघ आ जाएगा और हमला कर देगा। हाँ, यदि बेगम को पता होता कि कोई हिंसक पशु भी आक्रमण कर सकता है तो वो नरनाल में से बारूद कभी नहीं निकालती। फिर क्या, शहंशाह बाघ पर टूट पड़े और बाघ शहंशाह पर टूट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, कभी बाघ शहंशाह पर, कभी शहंशाह बाघ पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बहुत ही भयानक भिड़ंत हुई। फिर क्या, बाघ ने शहंशाह को घायल कर दिया, लेकिन शहंशाह ने भी बाघ को घायल कर दिया और ये होते होते अंत में विजय शहंशाह की हुई, बाघ मारा गया। शहंशाह की फटाई हुई, शहंशाह की फटाई हुई। बहुत बहादुर है शहंशाह। वो फल किसके लिए है? वो शहंशाह के लिए है। हमें भी खाना है। रहीम, हम आपको अलग से दे देंगे, वो शहंशाह के लिए ही है। इससे शहंशाह को हम दे आए। अरे वो बहुत भारी है, आप नहीं उठा पाएंगे। खाने खाना में बहुत ताकत है। ये लेके उठा लिया आप। ठीक है, इसे आप ही शहंशाह को दे आइए, तुम भी साथ में जाओ। जलाल, आपको भूख लगी होगी ना? देखिए, हम आपके लिए सेवैयां लेकर आए हैं। नहीं शहंशाह, आपको ये फल खाने चाहिए, इससे ताकत मिलेगी। तुम जल्दी मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार, इतने सारे गाँव दे। अरे वाह, आप तो गिनती सीख गए रहीम। कितना ख्याल रखती हैं सलीमा बेगम रहीम का, और ख्याल आपका भी रखती हैं, इसीलिए रहीम के हाथों ये फल भिजवाए हैं उन्होंने। उनका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। ये फल अम्मी जान ने नहीं, छोटी अम्मी जान ने भेजे। जोधा बेगम ने। हमारे थोड़ा खिलाए।
अब हम खेलने जाए? आपको जोधा बेगम का ये अंदाज कैसा लगा रुकैया? नरनाल से बारूद निकाल दिया उन्होंने। उनके दर्द देने के इस अंदाज के सामने सब फीका है। दर्द दिया है पर दर्द की दवा भी। हमने सुना है कि ग्वालियर के हकीम साहब के आने से पहले उन्होंने हमारे जख्मों के लिए मरहम तैयार किया। दर्द देने के बाद अगर दवा ही देनी थी तो दर्द दिया ही क्यों? और ये सब होने के बाद आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं। हमें तो बहुत गुस्सा आया था और इस हरकत का हमने उन्हें करारा जवाब भी दिया, एक के बाद एक तमाचे मारकर। हमें आपका ये अंदाज ठीक नहीं लगा रुकैया। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी छोटी सजा। अगर जोधा बेगम की जगह कोई और भी होता तो हम शायद यही करते। हम अब भी यही कहेंगे रुकैया। इतनी बड़ी गुस्ताखी और इतनी छोटी सजा। शहंशाह की जान बचाकर इतनी वाहवाही लूट ली है, अब और किसी चीज की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, है ना जोधा बेगम? रुकैया बेगम, आप यहाँ पे? हाँ, हमारे ख्वाबगाह में आने से पहले इजाजत नहीं ली थी आपने, तो हम तो मलिकाए बेगम हैं, हमें इजाजत की क्या जरूरत? हमें लगा था कि हमारे तमाचे के निशान अब तक आपके गाल पर मौजूद होंगे। यदि उतने में आपका मन न भरा हो तो एक बार और प्रयास कर सकती हैं आप। नहीं, आज हम बहुत खुश हैं। हमारे शहंशाह खतरे से जो बाहर आ गए हैं। ये वही दवा है ना जिसने शहंशाह की जान बचाई थी? इसे हमें दीजिए। आप ही से सीखा है। जो दर्द देता है वही दवा भी लगाता है ना? मरहम लगा रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप उस तमाचे की हकदार नहीं थी। और हाँ, अगर इसने शहंशाह के जख्मों पर असर किया है तो उम्मीद है कि आपके गालों पर भी असर करेगा। हमारी बेटी सुकन्या का विवाह पक्का हो गया है और ये सब शहंशाह के कारण ही संभव हुआ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया राजा साहब जिससे आपको हमारा एहसान मानना पड़े। जिस पिता की बेटी का संबंध कहीं नहीं हो पा रहा हो उसका संबंध पक्का करवाना बड़ा उपकार होता है शहंशाह, जो आपने किया है। हमने तो स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी बेटी सुकन्या का विवाह संबंध पक्का करवाएंगे। शहंशाह ने हमें संदेशा भिजवाया था कि धवलगढ़ के राजवंश में उन्होंने हमारी बेटी सुकन्या के विवाह की चर्चा की है। आपने एक जामाता का कर्तव्य पूर्ण किया है। हमें आपके प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं। पर हम आपका मन जानना चाहते थे राजा साहब। इससे पहले धवलगढ़ वालों ने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बाजिंद काबिल है आपकी बेटी के लिए और आपकी कौम का भी। इस रिश्ते से दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी और दोनों और के रिश्ते और संबंध बेहतर हो जाएंगे। आपने जो भी कुछ सोचा है वो शुभ भी है और नीतिपूर्ण भी। और नीति तो ये भी कहती है कि जिस कन्या का विवाह हो रहा हो उसकी बड़ी बहन और बहनोई यदि विवाह की सारी विधियां संपूर्ण करें तो ये भी बहुत शुभ होता है। मरहम लगाने से पहले जो दिल में तकलीफ है वो बयां कर दो।
जब दिल की बात समझ ही गए हो तो पूछने का तकल्लुफ क्यों? जवाब दे दो। सवाल जानते हैं, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी सवाल नहीं सुनना चाहेंगे। पहला सवाल, इस तरह अचानक जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता क्यों करवाया आपने? दूसरा सवाल, राजा भारमल ने जो आमेर आने का न्योता दिया है आपको, उसके बारे में आपने क्या सोचा? और तीसरा सवाल, क्या आप जाएंगे? बड़े कमाल के सवाल है तुम्हारे रुकैया। खैर, पहले सवाल का जवाब, हम सुकन्या की शादी जोधा बेगम को तोहफा देने के लिए नहीं करवा रहे। ये महज एक सियासी समझौता है। इस रिश्ते के बाद धवलगढ़ हमारी सरपरस्ती में आ जाए। रुकैया, इससे पहले बहुतों ने शमशीर के सारे हिंदुस्तान पे फतह पाने की कोशिश की और नाकाम रहे। हमने रिश्तेदारी का हथियार इस्तेमाल किया। बड़ी कमाल की चीज होती है ये रिश्तेदारी। रिश्ते के साथ हिंदुस्तान पे पकड़ हमारी और भी मजबूत हो रही है। बहुत खूब। दूसरा जवाब, तुम यही जानना चाहती हो ना कि हम राजा भारमल के न्योते के बारे में क्या सोच रहे हैं? रुके, राजा भारमल बहुत खुश हैं। उनकी बेटी जिनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, अब उन्हें उन्हीं की कौम में एक काबिल लड़का मिल गया है। वो चाहते हैं कि उनका दामाद होने के नाते हम उनकी रस्मों में शामिल हों जोधा बेगम के साथ। कहते हैं कि रात के बाद दिन और दुख के बाद सुख जरूर आता है। यही कुदरत का कानून है। राजा साहब, हम आपकी बेटी का रिश्ता तय होने की मुबारकबाद आपको देते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि हम तमाम अजीज़ व खास के साथ आपकी बेटी के निकाह में शिरकत करें। हमने आपकी गुजारिश पर गौर फरमाया और ये फैसला लिया कि हम आपका न्योता कबूल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहंशाह। हमारे यहाँ विवाह में बड़ी बहन और बहनोई की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती है। आपके इस निर्णय से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी राजा साहब। हम आपके रस्म और रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। इसीलिए हम आमेर में आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। जलाल को हो क्या गया? जोधा और उसके खानदान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? शहंशाह, हम बस बड़ी अम्मी, सुकन्या का बहनोई होने के नाते जो तोहफे और जिम्मेदारियां बनती हैं, आप वो अम्मी जान के साथ तय कर लीजिएगा। लाल को हो क्या गया है? चाहे तो बेगम जोधा को भेज दें, पर खुद जाने की क्या जरूरत है? अब आप आज्ञा दें शहंशाह। हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं राजा साहब। हम समझ सकते हैं कि अपनी बेटी की शादी की तमाम तैयारियां आपको करनी है। अब बेफिक्र होकर रुखसत लें, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। तो समझ में नहीं आता कि हर बार हर न्योता क्यों कबूल कर लेते हैं शहंशाह। क्योंकि बड़ी अम्मी, जंग और अमन का न्योता शहंशाह नहीं ठुकराते। जलाल, हम सब की दरख्वास्त है आपसे कि आप आमेर ना जाएं। हाँ शहंशाह, राजवंशी आपसे दुश्मनी ठाने बैठे हैं। अगर दुश्मन हैं तो दोस्त भी हैं अतकसा। और फिर ये रिश्ता हमने खुद तय किया है। अगर इसमें हम मौजूद नहीं होंगे तो ये हमारी तौहीन होगी। लेकिन जलाल, आपके दुश्मन वहाँ। दुश्मनों की कमी ना पहले थी बड़ी अम्मी, ना अब है। और हमारा हौसला पहले भी बुलंद था, अब भी बुलंद है। आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। सेना की एक बड़ी टुकड़ी इस बार आपके साथ रहेगी सफर में। अजमेर जाते वक्त जो राजवंशियों ने आपके खेमे में घुसपैठ करने की गुस्ताखी की, उससे खतरा साफ है। लेकिन इस बार हमारे सिपाही आमेर में चारों तरफ पहरे पे रहेंगे। गुस्ताखी माफ हुजूर। और अगर किसी भी राजवंशी ने आपकी तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की, हिफाजत के मामले में हम आपकी रिश्तेदारी का लिहाज भी नहीं कर पाएंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है अतकसा। आपको जैसा मुनासिब लगे आप कीजिएगा, पर यह तय है कि हम, हमारी बड़ी अम्मी
अदम भाईजान, शरीफुद्दीन और तमाम अजीजों के साथ हम आमेर जरूर जाएंगे। बहुत खूब अदगा खां साहब, हमें जलाल को आमेर जाने से रोकना था। माफ कीजिएगा, आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। शहंशाह की मर्जी हमारे लिए हुक्म है और उनके हुक्म की तामील करना हमारा फर्ज है। हम उन्हें नहीं रोक पाए तो क्या, हम दुश्मनों को तो रोक सकते हैं। हमने जो किया सोच समझ के किया महामंगा। इजाजत दीजिए। आप अभी तक सोच ही रहे हैं आदम? अम्मी जान, हमने सोचना बंद कर दिया। अब बस करेंगे, सोचेंगे नहीं। या अल्लाह, अब हमें इस निकाह में जाना ही पड़ेगा। आदम कहीं कुछ बेवकूफी ना कर बैठे। आदम, हम आपसे ही मिलना चाह रहे थे जोधा बेगम। क्या है कि आप ही ने हमें दर्द दिया और उसका मरहम भी। तो आप ही बता दीजिए ये निशान कब तक जाएंगे? आपने अपने परिवार के साथ आमेर जाने का निर्णय लिया है? वो तो शुक्र मनाओ कि बाघ के पंजों के निशान है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। कहीं अगर बाघ इनके होते तो ये आईना जिंदगी भर हमें इन निशानों की याद दिलाता। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सवाल की जगह पर सवाल करने की आपकी खासियत हम जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि हमारी बातों का जवाब आप हमें सिर्फ सवाल में देती हैं। अपने सवाल का उत्तर लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या आपको हमारे साथ जा रहे किसी से कोई शिकायत है? आपका परिवार आमिर के सराखों पर, परंतु इतनी बड़ी सेना के टुकड़े लेकर आमिर जाने का क्या अर्थ है? ये आमिर की मर्यादा पर प्रहार होगा। क्या आपको हमारे बापू साहब की सुरक्षा प्रबंधों पर संदेह है? बेशक नहीं जोधा बेगम, हम जानते हैं कि आमिर वाले हमारे लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे, और इस बात का सबूत आपके भाईजान ने हमें बालोक की जंग में दे दिया था। पर बाकी लोगों का क्या? आपके सामने ही अजमेर जाते वक्त एक राजवंशी ने हम पर हमला करने की कोशिश की, और अब तो हम उनके बीचों बीच जा रहे हैं, तो क्या हम पर हमला नहीं होगा? सिर्फ इस बात पर शक है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए हम अपने साथ हमारे सिपाहियों को लेकर जा रहे हैं। और अच्छा ये है, इतनी बड़ी फौज को देखकर आपके वालिद साहब के दुश्मन भी उनकी बेटी की शादी में कोई मुश्किल पैदा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जोधा बेगम, क्या आपको इस रिश्ते से शिकायत है या फिर इस बात से कि रिश्ता हमने तय करवाया है? आपके इस उपकार के लिए हम आभार प्रस्तुत करते हैं, परंतु पर क्या जोधा बेगम? बुरा सोचो तो भी आपको गुस्सा आता है, अच्छा सोचो तब भी आपको गुस्सा आता है। ये हुनर आप में पैदाइशी है या बाकायदा इसकी आपने तालीम हासिल की है? सुकन्या का विवाह तय करवाने के पीछे कोई न कोई लाभ तो अवश्य सोचा होगा आपने। शायद। खैर, जब इतना नेक काम किया है आपके लिए तो उसके बदले आपसे कुछ जरूर लेंगे। जानते थे ये बात तो आएगी ही, इतना तो हम आपको जान ही चुके हैं। बिना किसी लाभ के आप कोई काम नहीं करते। जब जानती हैं तो फिर सवाल क्यों पूछती हैं जोधा बेगम? क्या सवाल पूछने में वक्त ज़ाया मत करिए और हमें जाने की तैयारियां कीजिए। और हाँ, अपने भाईजान को यह पैगाम जरूर भिजवा दीजिएगा कि हमारी हिफाजत के मुकम्मल बंदोबस्त किए जाए। भारवल से हमें बचाने के लिए हमारी फौज तो है, लेकिन एक बागिन से हमारा मतलब है कि आपसे हमें खतरा हमेशा है। क्या? सही तो कह रहे हैं जोधा बेगम, तोप के गोले की तरह हमेशा फटने को तैयार आपका गुस्सा, शमशीर से तेज आपकी जुबान और कटार सी धारदार आपकी नजर, इन तीनों का हमला हम पर हो गया तो फिर कोई मरहम हमें बचा नहीं सकता है जोधा बेगम। ताने का मारते, हमारे इस अपराध के लिए दंड दे दीजिए हमें। हम बेशक आपको सजा देंगे जोधा बेगम। जब आमेर जाएंगे तो कितना कुछ करना होगा आपको हमारे लिए। हम तो सोच रहे हैं कि क्यों ना रोज आपके हाथों का बना खाना खाए, और वैसे भी अब हमें तीखे की आदत हो गई है। अब हम पर मिर्च का असर नहीं होता है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।